सो हेलो फार्मा फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, हमने फर्स्ट लेक्चर में एचएपी के पढ़ा था, मतलब हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो नर्वस सिस्टम में क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम दो तरीके की सेल से मिलकर बना होता है, जो कि नंबर एक पर हमने पढ़ी थी न्यूरोग्लिया सेल्स। तो न्यूरोग्लिया सेल्स क्या होती है? हमारी सपोर्टिंग सेल्स होती है, जो कि हमारी न्यूरॉन्स को सपोर्ट करती है। और ये क्या होता है, इसमें हमारा मतलब नॉन एक्साइटेबल सेल्स होती है, ये हमको मतलब नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करती। तो हमने डिटेल में पढ़ा था न्यूरोग्लिया सेल्स को, तो इसको आप मतलब हमारे फर्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिकली मतलब इसका दूसरा ही लेक्चर। तो जो हमारी न्यूरॉन्स है उसको डिटेल में पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं हम अपनी लेक्चर को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों शुरू करते हैं न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो हमारी न्यूरॉन्स क्या होती है? एक फंडामेंटल यूनिट होती है हमारे नर्वस सिस्टम की, जो कि हमारे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती है हमारे बॉडी पार्ट में। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ऑल न्यूरॉन हैव थ्री डिफरेंट पार्ट। जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब सभी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, हमारे तीन पार्ट होते हैं सभी न्यूरॉन्स के। तो जो क्या क्या होते हैं, डेंड्राइट होता है, सेल बॉडी होता है और एक्सोन होता है। मतलब हमारी जो न्यूरॉन्स होती है वो तीन पार्टों से मिलकर बनी होती है। तो ये तीन पार्ट होते हैं हमारे, डेंड्राइट होता और सेल बॉडी होती है और हमारा होता है एक्सोन। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दीज आर एमाइटोटिक इन नेचर इन विच सेल डिवीजन नॉट हैपन्ड, सेंट्रियोल्स आर absent, सो क्रोमोसोम्स नॉट डिवाइडेड। ये क्या होती है, हमारी एमाइटोटिक नेचर की होती है। और इसमें क्या होता है, हमारा सेल डिवीजन नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, हमारे सेंट्रियोसोल्स absent होते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्रोमोसोम्स जो है हमारा डिवाइडेड नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे ब्रेन में किसी वजह से चोट लग जाती है तो हमारी जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी न्यूरॉन सेल्स का डिवीजन नहीं हो पाता। तो आपने कहीं कहीं देखा होगा, किसी के मतलब दिमाग पर चोट लग जाती है तो वो मतलब कुछ बच्चे पागल हो जाते हैं। मतलब बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिससे कि हमारे दिमाग में जो सेल्स होती हैं वो डिवीजन नहीं होती, उनका मतलब डिवीजन नहीं होता, वो नई सेल्स नहीं बन पाती। तो ये सिंपल उसी का मतलब पॉइंट है। तो हमने देख लिया न्यूरॉन्स क्या होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं अपने स्ट्रक्चर को, जो ये हमारे न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर होती है बेसिकली। तो ये क्या होती है, हमारे न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर होती है वो मतलब तीन पार्टों से मिलकर बनी होती है। जो कि हमारा एक होता है हमारा सेल बॉडी, जो कि हमारी ये जो कवरिंग लेयर होती है ना, इसी को हम मतलब सेल बॉडी बोलते हैं, ये जो होती है। और एक होता है हमारा डेंड्राइट। डेंड्राइट्स क्या होती है, जो हमारी ये मतलब ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर जो निकली हुई होती है ना, ये इसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये जो निकल रही है इधर से ब्रांचेस की तरह, तो इसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। और एक होता है हमारी ये एक्सोन। एक्सोन मतलब इस तरीके से ये हमारे पूरा एक्सोन का ही पार्ट होता है। और ये होता है हमारा एक्सोन टर्मिनल, जो कि लास्ट पार्ट होता है। तो इसको डिटेल में देखते हैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा। तो ये हमारा मतलब बीच में होता है, जैसे कि हमारे सेल्स के बीच में न्यूक्लियस होता था, तो उसी तरीके से हमारा मतलब न्यूरॉन्स के बीच में भी न्यूक्लियस होता है। और इसमें ये जो मतलब ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, ये हमको राइबोसोम्स बोलते हैं। लेकिन कुछ समय पहले जब हम इसकी पहली बार इसको देखा गया था, तो इसको मतलब एक तरीके से क्या बोला गया था, नेजल ग्रेन्यूल्स बोला गया था। लेकिन आगे जैसे ही हमारी टेक्नोलॉजी हाई हुई तो इसको मतलब पता चला कि ये तो हमारे राइबोसोम्स होते हैं, जो कि हमारे प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं उस तरीके से। तो इसमें क्या होता है हमारा, ये हमारी जैसे कि एक्सोन के पास ये हमारा एक मतलब एक्सोन से जुड़ा हुआ हमारा एक्सोन हिल्लोक होता है। और एक्सोन में क्या होता है, हमारी एक माइलिन शीट होती है। और इसमें हमारा एक मतलब स्वान सेल होती है। ये एक तो हमारी देखो ये होती है हमारी माइलिन शीट, ये जो है जिसको हमने कवर कर रखा है इस तरीके से, ये हमारी माइलिन शीट होती है। और एक होता है हमारे इसमें स्वान सेल। स्वान सेल में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस भी होता है इसमें, मतलब साइटोप्लाज्म भी होता है भरा हुआ। लेकिन हमारी जो माइलिन शीट के बीच में जो गैप होता है ना, ये वाला, इस वाले गैप को हम बोलते हैं हमारा नोडोप्रेनवीर। नोडोप्रेनवीर बोलते हैं इस वाले गैप को। और ये जो हमारी मतलब एक्सोन के बीच में भी हमारा मतलब एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। ठीक। और जो हमारी मतलब स्वान सेल के जो ऊपर की जो लेयर होती है, जो हमारी बाहर की लेयर होती है, इसको बोलते हैं हम न्यूरिलेम्मा। तो इतना मतलब आप देख लेना, इसकी स्ट्रक्चर को बना लेना सही तरीके, इसकी स्ट्रक्चर को सही से बनाना, सही से देख लेना। अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि हमारी ये यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि हमारी कोई इन्फॉर्मेशन हुई है कि किस तरीके से काम करते हैं न्यूरॉन सेल, ये हमारी इन्फॉर्मेशन हुई है। जैसे क्या, मान लीजिए हमने कोई गर्म तवे पर या कहीं भी गर्म जगह पर हाथ रख दिया, तो क्या होता है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये इन्फॉर्मेशन होगी जो हमारी, तो ये क्या है, हमारी इन्फॉर्मेशन है। जैसे हमने मतलब कहीं गर्म जगह पे हवा मतलब हाथ रख दिया, तो ये डेंड्राइट के थ्रू क्या होता है, ये हमारी
मतलब न्यूक्लियस के पास तक जाती है। ये मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस के पास तक जाती है, और न्यूक्लियस के पास तक जैसे हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंची तो न्यूक्लियस क्या करता है, इस इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करने के लिए हमारी इन्फॉर्मेशन फिर आगे को सेंड होती है इस तरीके से एक्सॉन तक। लेकिन क्या होता है, यहाँ से हमारी इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इस तरीके से उछल कर आगे जाने की कोशिश करती है। मतलब बहुत जल्दी हमारी इन्फॉर्मेशन एक्सॉन टर्मिनल तक आने आ जाती है। तो जैसे हमारे मतलब ये नोड ऑफ रैनवीर हुआ, जैसे कि हमारी जो मतलब गैप है बीच में, तो इसी के थ्रू हमारी इन्फॉर्मेशन मतलब उछल उछल के बहुत जल्दी आगे आती है। जैसे कि आप मान लीजिए, अगर हम मतलब नॉर्मली चल रहे हैं तो हम जल्दी पहुंचेंगे उस जगह पे, या मतलब कूद कूद के पहुंचेंगे। तो ऑफिशियली सी बात है कि हम कूदेंगे तो मतलब बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे कूद कूद के। तो जैसे क्या मतलब हमारी ये माइलिन सीट है, अगर ये माइलिन सीट नहीं होती है, देखो मान लो इस वे माइलिन सीट हमारी नहीं होती तो हमारी जो स्वान सेल है इसके बीच में हमारा गैप नहीं है, तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्ट आती, तो वहाँ पर हमारा थोड़ा टाइम लगता। लेकिन क्या होता है, जैसे कि हमारी ये मतलब माइलिन सीट है, ये माइलिन सीट है तो इसके बीच में क्या है, हमारा गैप है, तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मतलब उछल उछल के आती है। तो उछल के आने से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी आ जाती है। तो हमारी इन्फॉर्मेशन जो एक्सॉन टर्मिनल तक आ जाती है, और एक्सॉन टर्मिनल तक आने के बाद ये हमारी डायरेक्ट मसल को मतलब इन्फॉर्मेशन दे देती है कि हमें यहाँ से हाथ उठाना है, तो वहाँ से हम हाथ उठा लेते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनल में हमारी दो कंडीशन होती हैं, या तो न्यूरॉन्स डायरेक्ट आके मसल से मतलब कहते हैं कि मतलब यहाँ से हाथ को हटा लीजिए, या फिर क्या होता है हमारे न्यूरॉन्स के जरिए मतलब न्यूरॉन्स से कहते हैं, न्यूरॉन्स से कहते हैं, और वो आगे जाके अपना काम कर देती है। तो ये हमारी मतलब न्यूरॉन सेल्स होती है, इसको मतलब पूरे तरीके से देख लीजिए। तो भाई ऐसा है सिंपल, मेरे को कोल्ड हो रहा है और एक दो दिन से मेरी तबीयत भी सही नहीं है, तो वॉइस थोड़ी मतलब कम आ रही होगी या फिर जैसी भी आ रही होगी, तो आप एडजस्ट कर लेना। तो ये मतलब आप देख लीजिए इसकी स्ट्रक्चर को, और नोट्स में मिल ही जाएगी आपको। आज मैं नोट्स मतलब इस वाले लेक्चर के पीडीएफ में डाल दूंगा। तो अभी हम इन जो हमारे जो तीन पार्ट होते हैं, हमारे सेल बॉडी, एक्सोन और डेंड्राइट, इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सो गाइस, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम पार्ट ऑफ न्यूरॉन। तो यानी कि न्यूरॉन के कितने पार्ट होते हैं, तो हमने अभी पीछे भी देखा था, न्यूरॉन हमारा तीन पार्टों से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1 पर आता है हमारा सेल बॉडी, जिसको हम सोमा भी बोलते हैं, और नंबर 2 पर आता है हमारा डेंड्राइट्स, और नंबर 3 पर आता है हमारा एक्सोन। तो अब क्या होता है, हम मतलब यहाँ पर सेल बॉडी को देख लेते हैं, सेल बॉडी क्या होता है। नंबर 1 पर हमारा सेल बॉडी होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड सोमा, इट इज मेन प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ सेल, इट कंसिस्ट न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स, वट सेंट्रियोल्स आर अपसेंट। ये क्या होता है, इसको हम हमेशा मतलब इसको हम सोमा के नाम से भी जानते हैं, और ये क्या होता है, हमारा मेन प्रोसेस होता है सेल का, और ये कंसिस्ट होता है हमारा न्यूक्लियस से और ऑर्गेनल्स से। मतलब इसमें हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस आदि चीज़ें भी होती हैं, बट इसमें क्या होता है, हमारा सेंट्रियोल्स अपसेंट रहता है, इसमें सेंट्रियोल्स नहीं होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इट प्रोड्यूस्ड ग्रे मैटर ऑफ नर्व टिश्यू एंड इट हैव हाई मेटाबॉलिक रेट। तो ये क्या करता है, हमारा मतलब ग्रे मैटर को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा नर्व टिश्यू मतलब नर्वस टिश्यू में कि हमारा वाइट मैटर और ग्रे मैटर होता है, तो ये क्या होता है, हमारा ग्रे मैटर को प्रोड्यूस करता है, और इसमें क्या होता है, इसका जो मेटाबॉलिक रेट है वो हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट आल्सो हैव एक्सटेंशन ऑफ डेंड्राइट्स। और ये क्या होता है, मतलब इसे जो सेल बॉडी होती है उससे जो है हमारे डेंड्राइट्स मिलकर, मतलब डेंड्राइट्स जो है हमारे सेल बॉडी से ही मिलकर बने हुए होते हैं। देखा होगा आपने स्ट्रक्चर में, जो हमारी मतलब डेंड्राइट्स थे वो सेल बॉडी से ही तो निकल रहे थे। तो अब हम देख लेते हैं अपना नंबर 2 पर आया था हमारा डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स को देख लेते हैं, अब डेंड्राइट्स को देख लेते हैं यहाँ पर, दीज आर थिन ब्रांचेस एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडी दैट रिसीव मैसेज फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड कंडक्ट नर्व इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी। तो ये क्या होती है, ये मतलब एक ब्रांचेस, थिन ब्रांचेस जैसी होती है, जैसे आपने डेंड्राइट्स को देखा था स्ट्रक्चर में, वो क्या होती है, मतलब एक ब्रांचेस की तरह होती है, जो कि हमारी सेल बॉडी से मिलकर बनी होती है। और ये क्या होती है, ये मतलब रिसीव करती है हमारे मैसेजेस को, रिसीव करती है हमारी न्यूरॉन्स से, और कंडक्ट करती है हमारे नर्व इम्पल्स को हमारी सेल बॉडी तक। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देयर साइटोप्लाज्म कंटेन निजल बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनल्स। तो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो मतलब हमारी नजल बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया और अदर ऑर्गेनल से मिलकर बना होता है। तो डेंड्राइट्स यहाँ पर हो जाता है खत्म। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं अपना तीसरा पॉइंट, एक्सोन। सो गाइज, अब यहाँ पर हम अपना तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, एक्सोन। इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडी। तो जो हमारा एक्सोन होता है वो भी मतलब सेल बॉडी से ही मिलकर, सेल बॉडी से अगला ही पार्ट होता है। इट इज़ द सिंगल ब्रांचेस विच कंडक्ट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडीज। तो ये क्या करता है, ये मतलब सिंगल ब्रांच होती है, एक ही ब्रांच होती है। आप मतलब दोबारा से देख लेना, हमारी जो स्ट्रक्चर होती है उसको देख लेना, ये एक सिंगल ब्रांच होती है, मतलब जो कि हमारी सिंगल ब्रांच थी। और ये क्या करती है, हमारी कंडक्ट करती है नर्व इम्पल्स को मतलब सेल बॉडीज से।
इट इज़ आल्सो कॉल्ड नर्व फाइबर्स, इसको हम नर्व फाइबर्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एन एक्सोन कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूबुल्स एंड न्यूरोफाइबर्स। तो जो हमारा एक्सोन्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूबल्स और न्यूरोफाइबर्स से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन इज कॉल्ड एक्सोलेमा which is covered by Schwann cell. Schwann cell provide protection to the axon and next layer is myelin sheath is made up of fatty material of Schwann cell. तो जो कि हमारी एक्सोन की जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको हम एक्सोलेमा बोलते हैं, जो कि कवर्ड होती है हमारी स्वान सेल से। और स्वान सेल क्या है, हम मतलब प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन हमारे एक्सोन को। एंड जो नेक्स्ट लेयर होती है हमारी माइलिन शीथ की, वो हमारी किससे मिलकर बनी होती है, हमारी फैटी मटेरियल से बनी होती है स्वान सेल के। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अभी हम यहाँ पर। दीज माइलिन शीट इंसुलेट द मैसेज एंड प्रोवाइड सेफ्टी टू द एक्सोन। तो ये जो हमारी माइलिन शीट होती है ये हमारे मतलब इंसुलेट करती है मैसेज को और प्रोवाइड करती है हमारी सेफ्टी एक्सोन के लिए। तो अब यहाँ पर हमारे मतलब तीनों पार्ट कवर हो जाते हैं, हमारे मतलब तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम मतलब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन्स के टाइप्स देख लेते हैं यहाँ पर। तो न्यूरॉन्स के जो टाइप्स होते हैं हमने मतलब बेसिकली दो भागों में इनको डिवाइडेड किया गया है। एक तो हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और दूसरा होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो जो हमारे फंक्शन के बेसिस पर हैं उसको भी हमने तीन भागों में डिवाइडेड किया है। सो नंबर 1 पर आते हैं हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स। दीज आर रिसेप्टर न्यूरॉन्स विच कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू CNS। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या होते हैं, ये रिसेप्टर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमारे कैरी करते हैं नर्व इम्पल्स को सेंसरी ऑर्गन से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए। तो अब दूसरा आता है हमारा मोटर न्यूरॉन्स। तो दीज न्यूरॉन्स सेंड इम्पल्स फ्रॉम CNS टू सेंसरी ऑर्गन्स। तो ये क्या होता है, ये मतलब इसका अपोजिट होता है डायरेक्ट। ये वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमारे इम्पल्स को सेंड करते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सेंसरी ऑर्गन्स को। तो अब तीसरा पढ़ लेते हैं यहाँ पर इंटर न्यूरॉन्स। तो ये क्या होते हैं, दीज आर दोज न्यूरॉन्स विच कनेक्ट बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। ये वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि मतलब कनेक्ट होते हैं हमारे दोनों से, जो हमारे सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमारा मतलब एक क्लासिफिकेशन हो जाता है, मतलब टाइप्स हो जाता है कंप्लीट, जो कि हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन था। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइज अब यहाँ पर हम देख लेते हैं अपना दूसरा पॉइंट जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर के बेस पे। तो इसमें भी ये तीन भागों में डिवाइडेड हुआ है हमारा। एक आता है हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, एक होता है हमारा बाइपोलर न्यूरॉन्स, एक होता है हमारा यूनिपोलर न्यूरॉन्स। तो सबसे पहले देखते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स को। दीज आर दोज न्यूरॉन्स इन विच सेल बॉडी हैव मल्टीपल प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, ये हमारी वो न्यूरॉन्स होती हैं, इनमें क्या होता है जो हमारी सेल बॉडी होती है वो मल्टीपल प्रोसेस से गुजरती है। एंड बाइपोलर न्यूरॉन्स में होता है दीज आर दोज न्यूरॉन्स इन विच सेल बॉडी हैव ओनली टू प्रोसेस। यानी कि जो इनमें क्या होता है, ये वो न्यूरॉन्स होती हैं इनमें सेल बॉडी जो होती है हमारी ओनली दो प्रोसेस से ही होती है। अब आ जाते हैं हमारे यूनिपोलर न्यूरॉन्स। दीज आर दोज न्यूरॉन्स इन विच सेल बॉडी हैव ओनली सिंगल प्रोसेस। तो ये वो न्यूरॉन्स होती है, इसमें सेल बॉडी क्या होती है हमारी ओनली केवल एक ही प्रोसेस से होती है। तो ये हमारे मतलब सिंपल तीन तरीके की होती है स्ट्रक्चरल के आधार पर। तो आप सबसे पहले आप मतलब हमारे स्ट्रक्चर को देख लेना सही करके, और अगर वीडियो सही समझ में आई हो तो कमेंट करना और लाइक करना वीडियो को। आज मतलब थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो मैंने मतलब कोशिश करी अपनी तरफ से पूरा देने की, बट मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कि मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया इस वीडियो में। तो आज बस इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।